तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया। तो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हैज बीन डिसाइफर्ड। उसमें क्या लिखा हुआ है? द रूलर ऑफ अक्काड हुज नेम वाज सारगोन, सो इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन he claimed that in my kingdom, in my area, regularly the traders of Dilmun, Makan and Meluha visit. ये कह रहा है और frequently visited my kingdom. तो कहाँ के ट्रेडर? दिलमुन, माकन और मेलुहा। तो आपके प्रॉब्लम्स में मेलुहा वाला टर्म आता है कि द टर्म मेलुहा रिप्रेजेंट्स व्हाट? तो आंसर है हड़प्पन रीजन। सो इन मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन हड़प्पन रीजन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज मेलुहा, ये एक टर्म रहता है। उसके बाद दिलमुन का मतलब क्या है? तो गल्फ ऑफ पर्शिया में एक आइलैंड नेशन है और उस आइलैंड नेशन को कहा जाता है पर्ल ऑफ पर्शियन गल्फ, यानी पर्शियन गल्फ का मोती कहते हैं उसको। एंड दैट कंट्री, दैट आइलैंड कंट्री इज कॉल्ड बहरेन। तो दिलमुन रिप्रेजेंट्स बहरेन। अब मामला फंस गया माकन। माकन का अलग अलग इंटरप्रिटेशन, एक इंटरप्रिटेशन है ओमान या दूसरा इंटरप्रिटेशन है दिस मकरान कोस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो प्रॉब्लम्स में आपका मेलुहा पूछता है, ये वाला फैक्ट बस आप ऐड कर लीजिएगा इसी इकोनॉमिक लाइफ में। और इससे नहीं, देखिए इससे समझिएगा कि क्या पता चल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि देयर वर ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द हड़प्पन रीजन and the Mesopotamian region, and the Harappans and Mesopotamians practiced trade via what? Via Oman and Bahrain। इतना कुछ पता चल रहा है। तो ये एक फैक्ट लिख लीजिएगा। लिखो तो लिखो सारगोन, SARGON। सारगोन, रूलर ऑफ अक्काड, रूलर ऑफ अक्काड। ब्रैकेट में क्या लिख लीजिएगा? मेसोपोटामियन टाउन। रूलर ऑफ अक्काड है ना, मेसोपोटामियन टाउन। तो सारगोन इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन, इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन claimed that his kingdom was regularly visited, his kingdom was regularly visited by the traders of दिलमुन, ब्रैकेट में बहरेन, ट्रेडर्स ऑफ दिलमुन, माकन, ब्रैकेट में लिख लीजिए मकरान कोस्ट, एंड मेलुहा, ब्रैकेट में हड़प्पन रीजन, हड़प्पन रीजन। क्लियर ना? ये आपके प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हो गया। वैसे मेसोपोटामियन इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है कि हड़प्पन्स इंटरप्रेटर जो थे, द लैंग्वेज ऑफ व्हाट? हड़प्पन्स। तो हड़प्पन इंटरप्रेटर्स वर पोस्टेड वेयर? इन वेरियस मेसोपोटामियन टाउन्स। तो कैसा ट्रेड रिलेशन रहा होगा ये आपको पता चल रहा है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ये आ सकता है आपका। तो ये इकोनॉमिक लाइफ। अब इसी इकोनॉमिक लाइफ का पार्ट है टाउन प्लानिंग। तो पहले मैं जरा समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इस पे लिख लेंगे टाउन प्लानिंग।
175 वर्ड के हिसाब से हम लोग को इसका आंसर लिखना है। तो इसके 3 पार्ट होंगे। एक तो इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद द फीचर्स, और थर्ड वन वुड बी द कंक्लूजन। अब याद रखिएगा ध्यान से कि जब भी 175 वर्ड का आंसर लिखिए, ये जरूरत पड़े तो 100 वर्ड या इवन 60 वर्ड में भी, जहां भी आपका जरूरत पड़े और स्पेस है तो आप ग्राफ और मैप का यूज कर सकते हैं। और यदि यूज करेंगे तो एग्जामिनर इसको अप्रिशिएट करेगा, कम मैटर में भी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। और ये मैं अभी लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर के आरटीआई कॉपी को मैंने देखा है कि किस तरह से एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहे हैं, है ना, उसके बेसिस पर बता रहा हूं। तो एक हैबिट डाल लीजिए। अब यहाँ तो हम लोग 2-3 ग्राफ और मैप का यूज कर सकते हैं। एक सिंपल ग्राफ या मैप का क्या होगा, छोटा सा एक इमेज ड्रॉ करना है और 2-4 शहर को लोकेट कर देना है ना। अभी बाद में बताएंगे भी क्या है इसका इंट्रोडक्शन, नोट डाउन करवा दूंगा। एकदम छोटा सा, यदि आप एकदम जितना जल्दी, और एकदम आपको तो बहुत स्पेस नहीं है ना वहां पर, तो कम टाइम में और एकदम लिमिटेड स्पेस में ही आपको ड्रॉ करना होगा। तो एक लोथल दिखा दिया, है ना, लोथल है, ये है आपका धोलावीरा है यहाँ पर, धौलावीरा, यहाँ लोथल, और इधर से आ रही है आपका इंडस रिवर, यहाँ दिखा दिया मोहनजोदाड़ो, और इस जगह दिखा दिया हड़प्पा, है ना, यहाँ कालीबंगन, ठीक है, और यहाँ पर आपका राखी गढ़ी। ये दिखा दिया तो चल जाएगा, ऐसे करके दिखा सकते हैं। पूरा आप चाहें तो मैप ड्रॉ नहीं करना है तो इस तरह से भी कुछ दिखाया जा सकता है, इस तरह से भी कर दीजिए, यहाँ इंडस रिवर दिखा दीजिए और उसके बाद फिर आप लोकेट कर सकते हैं। तो और बाकी मैप अभी बताऊंगा ही आपको, तो पहले समझा देता हूं। तो वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर, नोटिसेबल फीचर ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमिक लाइफ वाज इट्स टाउन प्लानिंग, ठीक है। हड़प्पन टाउन्स और हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फेमस फॉर इट्स रिमार्केबल टाउन प्लानिंग, एंड दिस रिमार्केबल टाउन प्लानिंग इज नोटिसेबल, विजिबल इन व्हाट, इन द यूनिफॉर्मिटी। यानी जो हड़प्पा के जो टाउन्स थे वो कैसे थे, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। चाहे लोथल हो या आपका मोहनजोदाड़ो हो या हड़प्पा हो, सब में आपको एक जैसा क्या मिलने वाला है, प्रॉपर या सेम टाउन प्लानिंग दिखने वाला है। हाँ, थोड़ा सा कुछ रीजनल वेरिएशन तो था, बट मोर और लेस यूनिफॉर्मिटी वाज नोटिसेबल इन द हड़प्पन टाउन प्लानिंग। क्लियर ये। अब इसके फीचर्स में क्या क्या आता है भाई, फीचर्स में हम लोग को याद रखना होता है पहले मोटे मोटे पॉइंट्स कि क्या क्या लिखना है। एक तो यूनिफॉर्मिटी है, उसके बाद यूनिफॉर्मिटी इन लेआउट है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब पर। उसके बाद फिर आपको 2 पार्ट्स ऑफ टाउन ये लिखना है। फिर क्या लिखना है भाई, उसके बाद अबाउट द रोड्स, उसके बाद अबाउट ड्रेनेज, फिर अबाउट द सेटलमेंट। इतना लिखना है, और भी बहुत कुछ है बट इतना से अपना काम चल जाएगा जब इसके फीचर्स में। तो ये यदि हमको ये मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स याद रहेंगे तो बड़े इजीली कर सकते हैं। तो पहला तो ठीक है कि देयर वाज यूनिफॉर्मिटी इन लेआउट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, है ना, एंड द ड्रेनेज सिस्टम। यूनिफॉर्मिटी दिख रहा है, मतलब एक जैसा दिख रहा है। अब 2 पार्ट्स ऑफ द टाउन, तो हड़प्पन टाउन्स जो हैं दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द अपर पार्ट, जो अपर पार्ट है, इट वाज बिल्ट, अपर पार्ट वाज कॉल्ड सिटाडेल बोल देते हैं पहले, सिटाडेल, एंड नॉर्मली इट वाज सराउंडेड बाय अ वॉल।
इट वॉज सराउंडेड बाई अ वॉल, ये फोर्टिफाइड सिटाडेल। अब यहां हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऑल द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग द रेसिडेंस ऑफ रूलर्स लोकेटेड इन दिस पार्ट। तो फोर्टिफाइड पार्ट वाज कॉल्ड सिटाडेल। क्यों सिटाडेल बोला? क्योंकि ये इट वाज सराउंडेड बाय अ वॉल। और दूसरा, दिस सिटाडेल वाज बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। रेज्ड प्लेटफॉर्म, ऊंचा चबूतरा पे ये बना हुआ है, रेज्ड प्लेटफॉर्म। क्लियर? ये हो गया सिटाडेल। उसके बाद आ गया लोअर टाउन। लोअर टाउन was extensive or more extensive, broader than the citadel। ये भी पता चल गया। तो ये पहला फीचर्स आपको मालूम चल गया। उसके बाद प्रीलिम्स के हिसाब से यहाँ बता देंगे कि क्या भाई सारे के सारे हड़प्पन टाउन्स जो थे, जो सिटाडेल पार्ट है वो फोर्टिफाइड था, वेदर द सिटाडेल ऑफ ऑल द हड़प्पन टाउन्स वर फोर्टिफाइड। तो एग्जाम्पल दीजिए कि किस अर्बन सेंटर का सिटाडेल वाज नॉट फोर्टिफाइड? चान्हू दारो। द सिटाडेल यानी द अपर टाउन, अपर पार्ट और अपर टाउन ऑफ चान्हू दारो वाज नॉट फोर्टिफाइड। अच्छा, तो ये डार्क कलर था। अच्छा, पेन नहीं, या फिर इसका ये चेंज कर देना, न्यू। ग्रीन। हाँ हाँ, अच्छा कौन सा? ये हाँ हाँ, ये रहता है। हाँ हाँ, ये ज्यादा अच्छा रहता है। यस, तो चानू दारो का प्रीलिम्स का क्वेश्चन रहता है कि द अपर पार्ट और अपर टाउन ऑफ द चान्हू दारो वाज नॉट फोर्टिफाइड। अब हम लोग को अब आपको बताना है कि 2 या 3 शहर का नाम लेना है whose lower town was also fortified। Name 2 or 3 cities whose lower town or lower part of the city was also fortified। लोथल, कालीबंगा एंड बनावली। तो लोथल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये सब नोट डाउन करवा देंगे। अच्छा, अब ये तो बताया 2 पार्ट ऑफ द सिटी। उसके बाद जो सेकंड है दैट इज अबाउट द रोड्स। इस पर तो आपका क्वेश्चन पूछा है भाई, रोड्स पे। तो जो मेन रोड्स है ऑफ द हड़प्पन टाउन्स, मेन रोड्स ऑफ द हड़प्पन टाउन्स, मेन रोड्स, they were laid down in north south and east west direction, north south and east west direction, and normally cut across or intersected at each other on 90 degree। नॉर्मली बता रहे हैं। तो मेन रोड्स, मेन स्ट्रीट ऑफ द हड़प्पन टाउन्स laid down in north south east west direction and intersected at each other right angle। clear? main roads were wider up to 10 मीटर। ये वाला आपका क्वेश्चन था। मेन रोड से वैसे 9 फीट टू 34 फीट तक ये वाइड थे, तो एवरेज निकाला जाता है। तो मेन रोड्स वर वाइड अप टू 10 मीटर। समझ गए? 10 मीटर तक इसका विड्थ होता था, 10 मीटर तक। तो रोड्स के बारे में आपको मालूम चल गया। वैसे तो रोड्स में और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जो ड्रेन्स वगैरह के बारे में अलग से बात करेंगे भी अभी। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, अबाउट द ड्रेनेज।
तो द रिमार्केबल, ये भी एक रिमार्केबल फीचर है कि हड़प्पन्स दे ले एम्फेसिस, प्रोपरली ले एम्फेसिस ऑन क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन। क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया। ये कैसे बोला जा सकता है? तो ईच हाउसेस हैड द प्रोविजन ऑफ ड्रेन्स। तो ये ड्रेन्स है, ईच हाउसेस हैड द प्रोविजन ऑफ व्हाट? ड्रेन्स है। एंड दीज सब ड्रेन और हाउस ड्रेन मर्ज विथ द स्ट्रीट ड्रेन्स के साथ ये मर्ज होने वाले। एंड ड्रेन्स वर ऑलवेज कवर्ड, हमेशा ये कवर्ड रहेंगे, कवर्ड रहना ही है। और बीच बीच में क्या बना रहेगा? पिट और पिट होल, छोटा छोटा गड्ढा बना रहेगा। क्यों बना रहता है पता ही है आपको। ड्रेन्स में केवल पानी बहे और जो कचरा है, जो गार्बेज है, वो इस गड्ढे में जमा हो जाए, है ना। और फिर टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा? यहां से गार्बेज को निकाल लिया जाएगा। तो ये था आपका ड्रेनेज के बारे में बताया। अब फिर से प्रीलिम्स का एक फैक्ट आएगा कि कहाँ दो सिटी का नाम बताना है वेयर देयर वाज डिफेक्टिव ड्रेनेज। हाँ, कालीबंगा एंड बनावली, ड्रेन्स वर नॉट प्रोपरली बिल्ट। और रिमार्केबल ड्रेनेज में क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन में धौलावीरा का नाम आता है, क्योंकि वहां पर कास्केड शेप के क्या थे? छोटे छोटे रिजर्वायर्स बने हुए थे। वो बाद में बात करेंगे। और अब आइए एक और समझने वाला है अबाउट द सेटलमेंट और द हाउसेस। तो इन हड़प्पन टाउन्स देयर वर 3 टाइप ऑफ सेटलमेंट्स। 3 टाइप, एक है आपका पब्लिक बिल्डिंग, दूसरा है आपका रेसिडेंशियल या रिचुअल बिल्डिंग, एंड द थर्ड वन इज द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। 175 वर्ड में तो बहुत ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, केवल एग्जाम्पल लिखना होता है। पब्लिक बिल्डिंग का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनरी। बाद में आपका जब मैं मोहनजोदाड़ो बताऊंगा तो वहां डिस्कस करेंगे ग्रेट ग्रेनरी, क्योंकि ये आपके 30 वर्ड में पूछा जा सकता है कि राइट अबाउट ग्रेट ग्रेनरी ऑफ मोहनजोदाड़ो, है ना। ग्रेट ग्रेनरी, तो ग्रेनरी वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हड़प्पन टाउन्स। We have the evidence of granary at Lothal, Mohenjo-daro, हड़प्पा etc. अब ये ग्रेनरी समझना है यहाँ कि ग्रेनरी का इंपॉर्टेंस क्या है। ग्रेनरी इंडिकेट्स 2 एलिमेंट्स, है ना। क्या बताता है भाई ये ग्रेनरी? सरप्लस फूड, और मोस्ट प्रोबेबली टैक्स वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, क्योंकि ग्रेनरी जो होता था ये सिटाडेल वाले पोर्शन में लोकेटेड था, जहां सिटाडेल है। तो 2 पॉइंट आया कि दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरी इंडिकेट्स 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट फूड सरप्लस एंड द सेकेंड वन द टैक्स वाज कलेक्टेड मोस्ट प्रोबेबली इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। तो ये ग्रेनरी बता दिया। रिचुअल बिल्डिंग में आता है ग्रेट बाथ, इसका लोकेशन है मोहनजोदाड़ो। यहां पर भी एक है ग्रेट ग्रेनरी मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो आपको जब टॉपिक कवर करेंगे वहां आपको बता देंगे। फिर है ग्रेट बाथ लोकेटेड वेयर? मोहनजोदाड़ो। एंड ग्रेट बाथ रिप्रेजेंट्स द रिचुअल बिल्डिंग। एंड नाउ केम द रेसिडेंशियल बिल्डिंग। अब रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैसे होता था बताया भी था। दिस इज द मेन रोड एंड बिल्डिंग्स जो है या रूम्स were built around a central courtyard, and this is the sub lane, and this is main road. तो
The houses or the rooms were built around a central courtyard. Clear? Each and every house had the provision of what? Bathroom and the kitchen. ये दो रहेगा ही रहेगा. And the floor of the bathroom was always made of burnt bricks. Floor of the bathroom was always made of the burnt bricks. Now the entry gate, this is the gate. G for gate. Gate was always opened onto the side lane, not onto the main road. Provision of window was absent in almost all of the urban settlement, although there was provision for ventilation. तो normally windows were not there. Windows नहीं होते थे, ventilation का provision था. एक्सेप्शन है, कहां पर विंडोज का एविडेंस मिला है? आंसर इज लोथल. विंडो का वहां मिला है. अदरवाइज ज्यादातर मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सेटलमेंट इज डिवॉइड ऑफ विंडोज. विंडो नहीं होता था और हमेशा मेन डोर किधर ओपन होगा? सब लेन. बस यही जानना था आपको, यही था मेन समझना. इसी पर अब आपको लिखना है. तो लिखिए अब हड़प्पन टाउन प्लानिंग. इसका जरा मैं इंट्रोडक्शन आपको लिखवा दूं. तो लिखिएगा, द मोस्ट इंटरेस्टिंग अर्बन फीचर, द मोस्ट इंटरेस्टिंग अर्बन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, is its remarkable, is its town planning. लिखो, remarkable मत लिखो. is its town planning, is its town planning, full stop. It is marked by considerable uniformity, though one can notice some regional variation as well. The uniformity is noticed. The uniformity is noticed in the layout of towns, streets या roads, brick size, drains, etc. ये तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपका हो गया. अब उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स में आइए. तो पहला नंबर, फर्स्ट पॉइंट जो है फीचर्स में, हड़प्पन टाउन्स वर प्रॉपरली प्लान्ड. हड़प्पन टाउन्स वर प्रॉपरली प्लान्ड, पहला पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट, वैसे इसका लोकेशन भी लिख सकते थे कि मोस्ट ऑफ द हड़प्पन टाउन्स वर लोकेटेड नियर बाय रिवर, लेकिन 175 वर्ड में उतना बहुत डिटेल नहीं लिखा जाता है. रिवर के पास ही क्यों है? तो उसके पीछे दो लॉजिक है. फर्स्ट है कि रिवर रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रिवर ऑल्सो सर्व्ड एज व्हाट? द रेगुलर सोर्स ऑफ वाटर. तो ये, लेकिन वो जरूरत नहीं है. पहला पॉइंट लिख लिया. दूसरा पॉइंट, हड़प्पन टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. हड़प्पन टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. डैश देके लिख लीजिए, सिटाडेल एंड लोअर टाउन. सिटाडेल एंड लोअर टाउन. ठीक है. उसके बाद इसी में या इसी का ही पार्ट है, तो लिखना है सिटाडेल वॉज बिल्ट ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म.
platform and surrounded, raised platform and surrounded by a wall, surrounded by a wall. क्लियर हो गया? एक्सेप्शन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समझने के लिए। चान्हो दारो, ये प्रीलिम्स में आता है और कई बार आया है। वैसे तो एक और शहर था जो फोर्टिफाइड नहीं था, मतलब हुज अपर पार्ट वाज नॉट फोर्टिफाइड, एंड दैट इज कोट दीजी। लेकिन ये बाद में जब इंपॉर्टेंट टाउन्स बताऊंगा ना, उसमें आपको लिखवा दूंगा। कोट दीजी में 2 पॉइंट याद रखना होता है। वैसे कोट दीजी का मीनिंग होता है डॉटर ऑफ फोर्ट। पाकिस्तान सिंध प्रोविंस में है, नियर इंडस रिवर। और 2 पॉइंट, द सिटाडेल वॉज नॉट फोर्टिफाइड। और तीसरा जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि कोट दीजी वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ अ फायर, ऐसे करके, तो वो कोट दीजी में लिखवाएंगे। बट आपके एग्जाम के लिए ज्यादातर चान्हो दारो रहता है। तो ये हो गया। और क्या लिखना है इसी सिटाडेल में? तो और लिखिए, ऑल द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, ऑल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स का मतलब बिल्डिंग, ऑल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेनरी, ग्रेनरी एंड residence of the ruling class, residence of the ruling class, residence of the ruling class located in the citadel region, in the citadel region। चलो अब आइए अबाउट लोअर टाउन। तो लिखे लोअर टाउन, लोअर टाउन was extensive या broader, extensive than the citadel, than the citadel, and was occupied और रेसिडेंस भी लिख सकते हैं, and was occupied by commoners, 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 petty merchant, petty, PETTY, petty merchant, etc। अब फिर से यहाँ प्रीलिम्स का फैक्ट जो कि आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं या अलग से लिख सकते हैं। लोअर टाउन ऑफ लोथल, कालीबंगन एंड बनावली, लोअर टाउन ऑफ कालीबंगन, लोथल, बनावली वर फोर्टिफाइड। तो कालीबंगन बनावली इंपॉर्टेंट नहीं है, लोथल इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? उधर चान्हो दारो इंपॉर्टेंट हो गया प्रीलिम्स के हिसाब से, और इधर यहां लोथल। तो 2 पार्ट के बारे में बताया। अब आइए अबाउट द रोड्स या स्ट्रीट्स। तो रोड्स में एकदम मेन टू द पॉइंट लिखना होता है, बहुत ज्यादा आपके पास स्पेस नहीं है लिखने का। तो लिखिए मेन रोड्स वर बिल्ट या लेड डाउन। तो मेन रोड्स और मेन स्ट्रीट्स वर बिल्ट और लेड डाउन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, and intersected each other, and intersected each other at right angle, right angle। क्लियर ना? या इसी में और इसी में उसी में ऐड ही करवा देता हूं। बिकॉज ऑफ दिस the whole city followed grid pattern or net pattern,
ये प्रीलिम्स का आता है, ग्रिड पैटर्न। बिकॉज ऑफ दिस होल सिटी फॉलोड और लुक्स लाइक व्हाट, नेट और ग्रिड। तो ये हो गया आपका अबाउट द रोड्स के, वो रोड अब कितना वाइड है वो भी बताते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इसी में लिख सकते हैं, मेन रोड्स वर वाइड अप टू 10 मीटर। मेन रोड्स वर वाइड अप टू 10 मीटर। समझ गए? चलिए, वैसे तो और भी रोड्स में लिख सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है फिर सब रोड्स के बारे में, बट 175 वर्ड में उतना स्कोप नहीं है कि वो सब लिखे, मेन मेन पार्ट लिखना होता है। उसके बाद आइए अगला, पहले स्ट्रक्चर्स बता देता हूं, स्ट्रक्चर्स या सेटलमेंट, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ड्रेनेज के बारे में। सेटलमेंट तो लिखना है, देयर वर 3 टाइप ऑफ settlements or houses. There were 3 type of houses or settlement. First, public building like granary, और भी था कॉलेज बिल्डिंग, असेंबली हॉल, ये सब भी है, like granary. Then ritual building like great bath of Mohenjo-daro, great bath of Mohenjo-daro. And third, residential building एक दो पॉइंट लिखना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बारे में। तो पहला है रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, मोस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग वर 1 स्टोरीड। मोस्ट, नॉट ऑल। प्रीलिम्स में क्या पूछ दिया? ऑल। समझ गए? देयर वर बिल्डिंग्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे बिल्डिंग्स थे जो कि डबल स्टोरीड थे, बट मोस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वर 1 स्टोरीड। समझ गए? तो मोस्ट ऑफ द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वर 1 स्टोरीड एंड मेड ऑफ, या एंड वर मेड ऑफ ब्रिक्स। अब फिर से नहीं बता रहे हैं पूरा, नहीं तो जानते हैं क्या, पूरा यदि हम लोग हाउसेस के बारे में बताने लगेंगे कि भाई ये वॉल कैसे बना था, रूफ कैसे बना था, तो फिर बहुत ज्यादा वर्ड ये ले लेगा। समझे? हाँ, बाकी समझने के लिए वो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप वहां नहीं लिख पाइएगा। अब इसी में लिखना है कि द रूम्स वर बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड। Rooms were built around a central courtyard. क्लियर? उसके बाद अगला है एंट्री गेट ऑफ द हाउस was always opened onto the side lane. Houses were devoid of windows. But there was provision for ventilation. क्लियर? इसी में लिखना है, बाथरूम एंड किचन वर इंटीग्रल पार्ट
integral part of Harappan residential building. Harappan residential building. In few houses, well was also, or well was constructed. Yeah, in few houses there was provision of well, not all, in few houses बताया. उसके बाद फिर लिखना है अब तो ये थोड़ा हाउसेस के बारे में बताया और डिटेल नहीं. नेक्स्ट है अबाउट द ड्रेनेज या क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन. या ड्रेनेज. तो लिखना है इसमें each and every houses had the provision of drains, full stop. The house drains merge with street drains. House drains merge with street drains. Clear? Drains were made of fire baked bricks. And were always covered क्लियर. वैसे पिट वाला भी लिख सकते हैं कि देयर वाज प्रोविजन ऑफ पिट वेयर इनटू द ड्रेन्स, वो भी लिखा जा सकता है. लेकिन हम लोग ऑलरेडी अपने वर्ड लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं. इसको और सॉर्ट करना है तो आपका होमवर्क है यही कि आपको डिस्कस करना है. तो राइट अबाउट व्हाट और डिस्कस और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द हड़प्पन टाउन प्लानिंग इन 175 वर्ड. अब इसका कंक्लूजन लिखवा देता हूं. मेन फीचर्स तो पता चल गया. अब मुझे सिर्फ देखना है कि आप इसको कैसे सॉर्ट करते हैं 175 वर्ड में, क्योंकि ये 175 वर्ड से थोड़ा ज्यादा है. हाँ, कौन सा पॉइंट तो लगभग खत्म हो गया. हाँ, वो आ गया इसी में. और भी है, इतना नहीं. इवन हाउसेस में ही जाए तो हम लोग 200 वर्ड लिख सकते हैं. इतना है. वॉल कैसे है, रूफ कैसे बना है, थोड़ा पब्लिक बिल्डिंग के बारे में बताना होगा, रिचुअल बिल्डिंग के बारे में, ड्रेन्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में. अच्छा चलो यहाँ वो एक्सेप्शन लिखवा देता हूँ, डिफेक्टिव ड्रेनेज. वो आप लोग को लिखने की जरूरत नहीं, वो केवल प्रीलिम्स में आता है. कहां पर मिला है डिफेक्टिव ड्रेनेज? तो कालीबंगन एंड बनावली. डिफेक्टिव ड्रेनेज कालीबंगन और क्या, बनावली. चलो तो अब कंक्लूजन लिख लीजिए. कंक्लूजन, thus from the above discussion it is clear that people of Harappan civilization thus from the above discussion it is clear that people of the Harappan civilization were the best civil engineers and that is reflected in their town planning.
बस एक छोटा सा कंक्लूजन आपको नोट डाउन करवा दिया। अब आप इसमें मैप में क्या यूज करना है पता चल गया। 4-5 शहर को आपको लोकेट कर देना है, रोड्स का जैसा मैंने बताया वैसा कर दीजिए। और यदि आपको लगे तो सिटाडेल और लोअर टाउन को भी दिखा सकते हैं। ये सब आप दिखाएंगे, नॉर्मल स्टूडेंट से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। और टारगेट हमारा आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई हमको टॉप 20 टॉप 10 में आना है, और उसके लिए आपको ये सब काम करना होगा। समझ गए? तो ये था आपका पूरा का पूरा, मैंने कवर करवा दिया इकोनॉमिक लाइफ। तो यहां से यदि हड़प्पन सिविलाइजेशन से 175 वर्ड का क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा। और बनेगा तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे, लेकिन उसके चांसेस कम है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक लाइफ हो गया, अब है रिलीजियस लाइफ है, सोशल लाइफ है, और हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले जरा समझा देता हूं रिलीजियस लाइफ। रिलीजियस लाइफ जानना क्या होता है। जब भी हम लोग रिलीजन के बारे में समझते हैं तो पहले ये पता करना होता है कि द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कल्चर वर पॉलीथेइस्ट और एथीस्ट और मोनोथेइस्ट, ये सब पता करना होता है। पॉलीथेइस्ट मतलब वर्शिप मल्टीपल डेटीज, एथिस्ट नो बिलीव इन गॉड, ये पता करना होता है। अब यदि पता चल जाए कि नहीं भाई वो लोग थीस्ट हैं, पॉलीथेइस्ट हैं, तो फिर किसका वर्शिप करते हैं? तो हड़प्पन जो थे देवर पॉलीथेइस्ट एंड एज वेल एज इमेज वर्शिपर, इमेज वर्शिप करते थे। तो दे वर्शिप्ड मदर गॉडेस, फैलूज वर्शिप यानी सेक्स ऑर्गन का वर्शिप कर रहे हैं, ट्री वर्शिप पीपल का वर्शिप करते थे, ठीक है, वाटर का वर्शिप करते थे, फायर का वर्शिप करते थे। अब फायर का वर्शिप ये कैसे पता चलता है? तो फायर ऑल्टर हैव बीन एक्सकेवेटेड और फाउंड और डिस्कवर्ड। फायर ऑल्टर या फायर पिट, छोटे छोटे गड्ढे मिले हैं, कहां पर? वही कालीबंगा, लोथल और बनावली से। उस गड्ढे में क्या एविडेंस मिला है? फायर का। तो हिस्टोरियंस ने क्या समझ लिया भाई कि यार वहां लोग आग जलाकर उसकी पूजा करते थे, तो फायर वर्शिप का सिंबल मिला। उसके बाद स्नेक वर्शिप है, एनिमल वर्शिप, सेक्रेड एनिमल बताया ही था, यूनिकॉर्न, एंड द सेकंड वन हम्प्ड बुल, है ना, इस तरह से। तो इसके लिए प्रीलिम्स में एक टर्म पूछा जाएगा कि हड़प्पन रिलीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक वर्ड बताइए जो हड़प्पन रिलीजन का फीचर होगा। एनिमिज्म। हड़प्पन रिलीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट? एनिमिज्म। यानी जहां पर किसका वर्शिप कर रहे होंगे? ट्री का, स्टोन का, तो वो क्या हो गया? एनिमिज्म। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर 2-4 और कुछ फैक्ट जानना होता है, जैसे मोहनजोदाड़ो से। तो एट मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिस्ट discovered a seal, and in that seal a man has been sitting in cross-legged position or in padmasan posture, clear, and that man has 3 headgear and 3 head, 3 सिर है उसका, and has been surrounded by various animals like elephant, tiger, buffalo, rhino, and beneath his feet we have 2 deers. John Marshall referred or called this seal as the seal of Pasupati Mahadev. Prelims में पूछेगा कि from where the seal of Pasupati Mahadev has been discovered. Answer is मोहनजोदाड़ो। समझे? उसके बाद हड़प्पा से। तो at हड़प्पा a seal has been found, clear, in that seal it has been clearly depicted that a plant has been coming out from the embryo of a lady. Plant has been coming out from the embryo of a lady, मतलब एक फीमेल के पेट से पौधे को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। ये क्या इंडिकेट करता है? तो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि दैट हड़प्पन्स वर्शिप्ड अर्थ एज फर्टिलिटी।
ये सब आपको बस थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। पीपल का वर्शिप करते थे, है ना। तो देखिए डिफरेंट डेटीज के बारे में आपको लिखना होगा। अब व्हाट वाज देयर पर्पस, है ना, व्हाट वाज देयर पर्पस ऑफ व्हाट वर्शिप, ये कोई नहीं बोल सकता। जैसे अभी हम लोग का क्या पर्पस है वर्शिप का, हाँ हाँ, जॉब मिल जाए, बेटर लाइफ। हिंदुइज्म का पर्पस है टू गेट सेल्वेशन। हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म, सेल्वेशन दैट इज मोक्ष। हिंदुइज्म में देयर आर 3 ways टू अटेन सेल्वेशन और मोक्ष, एंड दोज 3 ways आर, यस, भक्ति, कर्म एंड द ज्ञान। और मोक्ष या सेल्वेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। ये हिंदुइज्म का एम है। लेकिन हड़प्पन रिलीजन या हड़प्पा के जो लोग थे उनका क्या पर्पस है ये कोई नहीं बोल सकता। समझे, कैसे पूजा पाठ कर रहे हैं तो पता चल गया। अब उसके बाद रिलीजन का ही पार्ट होता है बरियल सिस्टम। उसमें आपको बताएंगे कि देयर वर 3 टाइप ऑफ बरियल सिस्टम, कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल और फिर क्रीमेशन या पोस्ट क्रीमेशन। ये सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले लिखते हैं, 2-4 पॉइंट तो लिख ले। रिलीजियस लाइफ, तो यस पहला पॉइंट है। अब मेन मैक्स टू मैक्स यहां से क्या क्वेश्चन रह सकता है आपका, पहले ये जानना पड़ता है। तो मैक्स टू मैक्स रहेगा तो 100 वर्ड, लेकिन आपको ट्रेंड मैंने बता दिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपके एग्जाम का जो ट्रेंड है वो है 30 वर्ड, और एक बार क्वेश्चन आया है 60 वर्ड, अदरवाइज 30 वर्ड। यही है आपका मेनली। तो बट फिर भी मैक्स टू मैक्स 100 वर्ड के हिसाब से तैयार कर ले। तो पहला आ गया, हड़प्पन्स वर पॉलीथेइस्ट एंड इमेज वर्शिपर, या बिलीव इन इमेज वर्शिप, जो लिख सकते। तो हड़प्पन्स वर पॉलीथेइस्ट, ये लिख दिया। इमेज वर्शिप लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि वो अभी आ जाएगा खुद ब खुद। तो हड़प्पन्स वर पॉलीथेइस्ट, क्लियर, and their religion has been best described as animism. Their religion has been best described as animism. एनिमिज्म, ठीक। उसके बाद अगला है किसका वर्शिप करते थे, तो द हड़प्पन वर्शिप्ड, हड़प्पन वर्शिप्ड डैश देके लिखिए, मदर गॉडेस, मदर गॉडेस, कॉमा, ट्री, ब्रैकेट में पीपल, पीपल, ट्री हो गया। उसके बाद सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स। उसके बाद फिर लिखिए वाटर, स्नेक, वाटर है, स्नेक, कॉमा, स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक सिंबल, स्वास्तिक सिंबल। अच्छा, और फिर एनिमल, एनिमल ब्रैकेट में यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, यूनिकॉर्न वाज द मोस्ट सेक्रेड एनिमल, यूनिकॉर्न, हम्प्ड बुल, फायर, एटसेट्रा। एक दो पॉइंट और लिखना है, ये तो एक में आ गया, इतना सारा वर्शिप कर रहे हैं। अब फायर पिट, फायर पिट हैव बीन डिस्कवर्ड, फायर पिट हैव बीन डिस्कवर्ड एट लोथल, लोथल, कालीबंगन, लोथल, कालीबंगन, बनावली, लोथल, कालीबंगन, बनावली, फायर पिट। उसके बाद फिर लिखिए, प्रीलिम्स के हिसाब से ही है, सील ऑफ पशुपति महादेव,
seal of पशुपति महादेव, इंग्लिश में प्रोटोसिवा भी कहा गया है, सील ऑफ पशुपति महादेव, डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो। डिस्कवर्ड एट मोहनजोदाड़ो, फुल स्टॉप इसमें लिखना है। इन दिस सील a man has been sitting in cross-legged position, clear? He has 3 heads, 3 headgear भी था, 3 heads, and surrounded by various animals like tiger, elephant, buffalo, rhino, मतलब एक साइड में टाइगर एलिफेंट है, दूसरे साइड में बफेलो और राइनो है, एंड डियर्स। क्लियर? बस आपको तो इतना रहता है पशु सील ऑफ पशुपति महादेव, और 100 वर्ड में यदि आप पशुपति महादेव का सील नहीं लिख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर प्रीलिम्स में एक और पूछता है कि हु कॉल्ड और हु नेम्ड दिस सील एज पशुपति महादेव और प्रोटोसिवा, तो जॉन मार्शल। तो ये भी लिख लीजिए, जॉन मार्शल नेम्ड दिस सील एज सील ऑफ पशुपति महादेव। एज सील ऑफ पशुपति महादेव। अब आइए एट हड़प्पा। A seal has been found at Harappa. A seal has been found or discovered in which a plant has been shown coming out. A plant has been shown coming out from the embryo of a lady, full stop. This indicates that Harappans worshipped earth as goddess of fertility, बाद में बताऊंगा आपको जब मैं एक शहर लिखवाऊंगा कि कहां से मिला है एक ऐसा सील जिसमें इमेज है हाफ फीमेल और हाफ एनिमल। उसका वो जगह है कालीबंगन, वो वहां पर बता देंगे। तो ये प्रूव हो गया कि हड़प्पन्स वर पॉलीथेइस्ट एंड इमेज वर्शिपर। ये आपको पता चल गया, एनिमल वर्शिप भी जान गए, पीपल वर्शिप भी पता चल गया, मदर गॉडेस का, सेक्स ऑर्गन्स का, ये सब का आपको मालूम चल गया। अब पर्पस ऑफ देयर वर्शिप कोई नहीं बोल सकता है, समझ गए? तो उस पर बात भी नहीं करना है। इसी का पार्ट है, रिलीजन का ही पार्ट है बरियल सिस्टम। तो इसी में लिखेंगे बरियल सिस्टम या सिस्टम्स। तो देयर वर 3 टाइप ऑफ burial systems in Harappan civilization. तो 3 टाइप्स ऑफ burial systems, नाम लिख लेना है बस। complete burial, then
fractional burial, and the third one is the cremation. Complete burial means what? So death of a human being. So after the death of the human being, the whole body was buried under the ground. है ना? This is called complete burial. Fractional burial, dead body would be left for few days where? Into the forest region. And after few days, the remaining portion would be buried down. And what about the cremation or post cremation? The dead bodies would be burnt and his ashes would be kept in a pot and that pot would be buried. समझ गए? तीन तरह का है ये, और ये तीनों तरह का जो बरियल सिस्टम किस एक शहर से मिला है? मोहनजोदाड़ो। अदरवाइज कहीं पर क्या है? कहीं पर है आपका कंप्लीट बरियल, कहीं फ्रैक्शनल बरियल, तो आप वो लिख नहीं पाएंगे ये। हाँ, यहाँ जो एक्सेप्शन है वो आपके प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसी में लिखना है एक्सेप्शन बरियल सिस्टम में। ज्वाइंट बरियल और डबल बरियल फाउंड एट लोथल। ज्वाइंट बरियल और डबल बरियल फाउंड एट लोथल। There are what? Two burial in which male and female have been buried in a single grave. Male and female have been buried in a single grave. So this is called joint burial. There are historians who believe that practice of sati was there, but हम लोग को नहीं मानना है। क्या है भाई? मेल और फीमेल दोनों को they were buried jointly, दो ऐसा ग्रेव मिला है। तो इसके बेसिस पर क्या बोल दिया कुछ लोग कि नहीं, प्रैक्टिस ऑफ सती वाज देयर, बट हम लोग को उसमें बिलीव नहीं करना है। हाँ, बट आपसे पूछा जाएगा ज्वाइंट बरियल कहां से मिला या डबल बरियल कहां से मिला? लोथल। ठीक है ये। उसके बाद फिर लिखिए, डॉग हैज बीन बरीड विथ हिज मास्टर। डैश देके लिख लीजिएगा, रोपड़। Dog has been buried with his master. Dog has been buried with his master और along with his master। ये कहां से मिला है? रोपड़। ठीक। उसके बाद फिर लिखिए कॉफिन बरियल। So one coffin burial is found at Harappa. See, coffin burial was the feature of Mesopotamian town. Clear na? So, and we have only one coffin burial and found at where? At Harappa. This indicates that the dead body lying in this coffin belongs to what? The Mesopotamia. तो एक कॉफिन बरियल हो गया, और हड़प्पा में मिलने वाला है, ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा, सिमेट्री H एंड सिमेट्री R37। सिमेट्री H एंड सिमेट्री R37 याद रखिएगा। दीज टू बिलोंग्स टू लेटर हड़प्पन फेज। लेटर हड़प्पन फेज क्या है ये भाई? सिमेट्री H एंड सिमेट्री R37। देखिए कैसे एक्सकेवेशन होता है, ये आपको बता रहा हूं। ये पूरा हड़प्पा रीजन, अब इसको कई सारे ब्लॉक्स में बांटेंगे इस तरह से। अब इसको नाम रख दिया। अब जब इस ब्लॉक में पहुंचे, H में पहुंचे, an archaeologist reached on this block, they excavated and found what? Multiple dead bodies. समझ गए? Multiple dead bodies. तो उसका नाम क्या रख दिया? So they named this portion as what? Cemetery H. और वो है कब का भाई? तो लेटर हड़प्पन फेज का। तो आपके प्रीलिम्स में पूछता है।
क्लियर नहीं है? तो ये आपको कुछ एक्सेप्शन बता दिया, और भी है, जब शहर लिखवाऊंगा तो वहां आ जाएगा। कुछ जगह पर पॉट बरियल है, वो आपको, जैसे सुर कोटड़ा में क्या मिला है, सिंबॉलिक पॉट बरियल मिल गया, वो सुर कोटड़ा में है। तो यस, रिलीजन जो है, अब आपका यदि 100 वर्ड में पूछेगा तो आप इजीली लिख सकते हैं, लेकिन मामला तो फंस जाएगा 30 वर्ड में। तो हड़प्पन रिलीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एनिमिज्म। दे वर्शिप्ड, एक ही लाइन में क्या, मदर गॉडेस, सेक्स ऑर्गन्स, फायर, ये सब लिख सकते हैं। एंड देयर वर 3 टाइप्स ऑफ बरियल्स। 30 वर्ड में हो गया, समझ गया ना? इस तरह से आप 30 वर्ड में लिख सकते हैं। तो आइए अब एक और समझने वाला टॉपिक जरा स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज द आर्ट। पहले वो समझने वाला है, सोसाइटी उतना उतना कुछ नहीं, छोटा सा पार्ट है वो, बट हड़प्पन आर्ट जो है वो समझने वाला है। आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड इंस्क्रिप्शन, ये लिटरेरी आर्ट का पार्ट है। इंस्क्रिप्शंस, दैट इज लिटरेरी आर्ट। Under visual art, we have to study about architecture, sculpture, and paintings, seal, yeah, seals. And what about performing art? So here we have dance, drama, music. These we study under what? Performing art. Dance, drama, music. तो इतना आता है क्या हड़प्पन आर्ट में। अब एक एक करके जरा समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विजुअल आर्ट। सबको पता है द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्ट, ये आपको मालूम है कि आर्ट इज व्हाट, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमंस क्रिएटिविटी। सिंपल वर्ड, डिपिक्शन ऑफ ह्यूमंस creativity mainly in visual form। है ना? दैट क्रिएटिविटी मस्ट हैव एस्थेटिक सेंस, मस्ट हैव ब्यूटी। ये तो आर्ट का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन पता चल गया हम लोग को कि दिस इज आर्ट। अब आते हैं, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विजुअल आर्ट से। और विजुअल आर्ट में सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं अबाउट द सील्स। क्यों भाई? इसलिए बताने जा रहे हैं कि द सील्स रिप्रेजेंट्स द बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन्स। और ये आपके 30 वर्ड का क्वेश्चन रह सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन सील्स, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है 30 वर्ड का। तो क्या है भाई, जरा इमेज में दिखा दूं आपको तो फिर प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। यस, ये है क्या, सील्स, हड़प्पन सील्स।
and Harappan seals represents the best artistic creation of the Harappan people. Best artistic creation of the Harappan people. Seals were mostly made of statatite. Statatite was a kind of soft stone, although we have the seals of metals and other stone as well. समझे क्या बताया कि जो सील्स है मेनली किसका बना होता था? स्टेटेटाइट. ये क्या है स्टेटेटाइट? एक तरह का सॉफ्ट स्टोन है, लेकिन सील्स मेटल्स का भी बना है और अदर स्टोन्स का भी बना है, ये पता चल गया. उसके बाद जो सील मेनली जो हड़प्पन सील्स थे देवर ऑफ स्क्वायर शेप. यहाँ रेक्टेंगुलर है बट जो हड़प्पन सील है मोस्टली स्क्वायर शेप. ये जान गए, ये भी क्वेश्चन आता है. उसके बाद फिर ये यार ये सील का इंपॉर्टेंस क्या है? एक इंपॉर्टेंस तो पता चल गया कि बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन है. इसका यूज क्या होता था? तो सील्स वर यूज्ड इन वर्ड ट्रेड एंड कॉमर्स. समझ गए? और फिर इंपॉर्टेंस ये है कि द एविडेंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, एविडेंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट इज मेनली फाउंड ऑन द हड़प्पन सील्स. तो बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन यूज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड एविडेंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट. तो 30 वर्ड के लिए हमारा इतना काफी है. तो आइए पहला क्या है, सील्स में क्या लिखना है? तो पहला हड़प्पन सील्स रिप्रेजेंट्स बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन. बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन पीपल. बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ द हड़प्पन पीपल. बेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन, ये मालूम चल गया. उसके बाद दूसरा जो जानना है वो है आपका मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड ऑफ, मोस्ट ऑफ द सील्स वर मेड ऑफ स्टेटेटाइट. स्टेटेटाइट, a kind of soft stone. Most of the seals. उसके बाद और क्या जानना है भाई सील्स के बारे में? तो सील्स वर मेनली स्क्वायर शेप. मेनली स्क्वायर शेप. सील्स वर मेनली स्क्वायर शेप. अब उसके बाद इतना आपने लिख लिया. उसके बाद आपको लिखना है क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, किसका? सील्स का. इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंस आपने ऊपर ही लिख लिया था, अब दो और लिखेंगे. तो सील्स वर यूज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स. TNC मीन्स ट्रेड एंड कॉमर्स, यूज्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स. उसके बाद दूसरा एविडेंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट. एविडेंस ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट. हड़प्पन स्क्रिप्ट is mainly found, evidence of Harappan script is mainly found on seals. Mainly found on seals. तो 2 मार्कर के हिसाब से 30 वर्ड के हिसाब से आपका आंसर तैयार हो गया, सील्स. चलिए अब आइए सील्स के बाद बात करते हैं स्कल्पचर. बता देता हूं स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स, तो हड़प्पन स्कल्पचर्स वर ऑफ 3 टाइप्स. हड़प्पन स्कल्पचर्स वर ऑफ 3 टाइप. metal sculpture, then
the stone sculpture, and the third is the terracotta sculpture. Metal sculpture once again were of two types, made of bronze and copper. ब्रॉन्ज एंड कॉपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और शायद 30 वर्ड में ही होगा या मैक्स टू मैक्स 60 वर्ड में होगा। मेटल स्कल्पचर या मेटल आर्ट इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऐसा एक क्वेश्चन आया। इसके बेसिस पर हो जाएगा। तो पहला आपने मेटल स्कल्पचर में क्या लिखा कि हड़प्पन मेटल स्कल्पचर्स वर ऑफ टू टाइप और मेड ऑफ आइदर ब्रॉन्ज और कॉपर है, ये हो गया। उसके बाद आपको लिखना है कि यार किस स्टाइल से बनता था। तो मेटल स्कल्पचर्स वर मेड थ्रू लॉस्ट वैक्स टेक्निक। Metal sculptures were made through lost wax technique. What is this technique all about? So first, the metal sculptor, they made a wax like model. कुछ वैक्स का जैसा रहा होगा, तो वैक्स का मॉडल बनाना थोड़ा इजीली होता है, रिलेटिवली इजी होता है। देन सेकेंड, दे डू व्हाट, तो दे विल अप्लाई अ लेयर ऑफ मड और क्ले ऑन टू दिस वैक्स मॉडल। वैक्स मॉडल के ऊपर अब मिट्टी का लेयर अप्लाई करने जा रहे हैं, क्ले का, और बैक साइड में होल छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इसको पहले सन ड्राई किया जाएगा और फिर उसके बाद फायर में बेक किया जाएगा। फायर में बेक करने से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्ले विल गेट हीटेड। सबसे पहले कौन गर्म होगा, क्ले, और उसके कांटेक्ट में आ गया वैक्स, तो वैक्स जो है वो भी हीट होगा, वार्म होगा और मेल्ट हो जाएगा, और जो पीछे होल छोड़ा गया है उससे वो बाहर निकल जाएगा। अब आपको सपोज कीजिए ब्रॉन्ज का मेटल बनाना है, तो यू हैव टू डू व्हाट, ब्रॉन्ज को मेल्ट करना होगा। फायर में मेल्ट किया और वो जो मेल्टेड पार्ट है उस होल के थ्रू डाल दिया उसमें, और वो किसका शेप ले लेगा, स्टैचू का। फिर जब स्टैचू का शेप ले लेगा तो आप क्ले को हटा दीजिए। यही है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो मेटल स्टैचूज वर मेड थ्रू लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये लिखना इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में भी आता है। अब एग्जाम्पल लिख देना है 2-3 का, तो लिखिए एग्जाम्पल्स में, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो। कहां से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। 1-2 पॉइंट इसमें हम लोग लिख लेते हैं ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल में। एक तो पता चल गया, यदि मान लो ऐसा आप दिमाग रखेंगे कि अब तो मेटल स्कल्पचर वाला मिल आ चुका है, हालांकि अभी रिपीट होने के चांसेस नहीं है, और यदि रिपीट होगा तो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। यदि रिपीट हुआ तो कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ऐसा करके क्वेश्चन रह सकता है। तो एक तो आपको बताना पड़ेगा कि दिस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हैज बीन फाउंड वेयर, एट मोहनजोदाड़ो, ठीक है ना। दिस इमेज इज मेड थ्रू, और स्टैचू इज मेड थ्रू लॉस्ट वैक्स टेक्निक। 2 पॉइंट हो गया। अब थर्ड है कि हेयर जो है इसका ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का, वो कैसा है, ब्रेडेड हेयर, और किस पोस्चर में है, तो पोस्चर है त्रिभंग पोस्चर। दिखा देता हूं ताकि वो सब हम लोग लिख लें, और यदि आ जाएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा हम लोग को। यस, दिस वन देखिए, ये जो पोस्चर है दिस इज कॉल्ड त्रिभंग पोस्चर, यानी जो बॉडी है वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है। द बॉडी हैज बीन बेंडेड इन 3 डिफरेंट डायरेक्शन। हेयर इज व्हाट, ब्रेडेड इन वन हैंड, द वन हैंड इज फुल ऑफ व्हाट, बैंगल्स। दूसरे हाथ में नहीं है, एक हाथ जो है इसका किस पर है, हिप पर है ना, दूसरा जो है नी पर है। ये आपको जानना था, बस 2-3 पॉइंट यही लिखना है। तो
2 पॉइंट तो हो गया मोहनजोदाड़ो और लॉस्ट वैक्स टेक्निक। 2 पॉइंट और क्या ऐड करना है कि द इमेज इज इन व्हाट, त्रिभंग पोस्चर। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि इसमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल में इमेज इज इन त्रिभंग पोस्चर। त्रिभंग पोस्चर ये ओडिसी डांस है। ओडिसी जो डांस होता है, इंडिया में कुछ क्लासिकल डांस है, उसमें से एक डांस है ओडिसी डांस, और ओडिसी डांस का एक बेसिक पोस्चर है त्रिभंग मुद्रा, यानी बेंडिंग ऑफ बॉडी इनटू 3 डिफरेंट डायरेक्शन। तो वो भी ऐसा ही है ये, तो त्रिभंग पोस्चर। उसके बाद हेयर्स आर ब्रेडेड लिखेंगे। हेयर जो है, हेयर्स ब्रेडेड मतलब जूड़ेदार। वन हैंड इज फुल ऑफ बैंगल्स। वन हैंड इज व्हाट, फुल ऑफ बैंगल्स। और भी लिखा जा सकता है, लेकिन मार्क्स हम लोग को हमेशा कोशिश वही करना है कि क्या ऐसा लिखें कि एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। तो ज्यादातर स्टूडेंट नहीं लिखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन एक इंपॉर्टेंस तो हमको मालूम चल गया है, क्या, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, मेटल आर्ट, स्कल्पटिंग, सॉरी स्मेल्टिंग के बारे में। तो लेकिन लिख लीजिए, एक ही जगह लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंस किसका, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का। क्या इंडिकेट करता है, तो फर्स्ट है नॉलेज ऑफ स्मेल्टिंग, मेटल स्मेल्टिंग, ठीक। दूसरा प्रेजेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट in the form of dance। Presence of performing art in the form of dance। ये जब लिखेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना ही चाहिए, समझे। तो 2 मार्कर या 30 वर्ड में आपका ये रह सकता है, यदि अब रिपीट होगा क्वेश्चन तो। अब उसके बाद और भी 2-4 स्टैचूज का नाम जान लेना है। तो लिखिए ब्रॉन्ज बुलॉक कार्ट, ब्रॉन्ज बुलॉक कार्ट, कालीबंगन। कॉपर्स डॉग स्टैचू, कॉपर्स डॉग इमेज और डॉग स्टैचू, लोथल, लोथल। उसके बाद बुल ड्रॉन चैरियट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, बुल ड्रॉन चैरियट, बुल ड्रॉन चैरियट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, दैमाबाद, दैमाबाद। समझ गए। तो मेटल वाले पे हमारे पास काफी मैटर हो गया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट स्टोन। तो आइए, स्टोन में 2-4 का नाम लिखना है, वो यही तो है स्टोन वाले में। स्टोन में लिखिए, एग्जाम्पल लिखना है। तो स्टेट या लिखो, सीधा लिख लो, बियर्ड, सॉरी इस तरह से, स्टैचू ऑफ अ बियर्ड प्रीस्ट, बियर्ड प्रीस्ट, स्टैचू ऑफ अ बियर्ड प्रीस्ट, बियर्ड प्रीस्ट, ठीक है ना। या कभी कभी क्या बोलेंगे इसको, प्रीस्ट किंग या बियर्ड किंग, फाउंड एट मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो। किस स्टोन का बना है भाई, तो मेड ऑफ स्टेटेटाइट। अब कुछ लोगों ने तो इसको नरेंद्र मोदी से आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज द सेकेंड इनकारनेशन ऑफ नरेंद्र मोदी। फर्स्ट इनकारनेशन जो है वो है हड़प्पा, और अभी जो है उनका सेकेंड इनकारनेशन है, दूसरा अवतार। कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो ये पहला आपको बताया, उसके बाद और भी लिखना है। हड़प्पा से लिखिए, देखिए क्या मिला है।
हड़प्पा। तो हड़प्पा से दो चीजें मिली हैं, डांसिंग इमेज ऑफ मैन, डांसिंग इमेज या डांसिंग स्टैचू ऑफ मैन हड़प्पा से। समझे? ये भी किसका बना है? ये भी बना है आपका ग्रे स्टोन का, तो स्टोन लिख लीजिए चल जाएगा। मोहनजोदाड़ो से क्या मिला? बियर्ड प्रीस्ट वाला, और डांसिंग इमेज कहां से? हड़प्पा से। चलो तो ये जान गए। अब आइए टेराकोटा इमेजेस, टेराकोटा इमेजेस। तो टेराकोटा इमेजेस क्या है? तो टेराकोटा इमेजेस क्या है? तो डैश देके लिखेंगे, दीज आर व्हाट? फायर बेक्ड क्ले इमेजेस, फायर बेक्ड क्ले इमेजेस, यानी आग में पकाया गया मिट्टी का मूर्ति। क्लियर हो गए? उसके बाद आइए, मोस्ट ऑफ द टेराकोटा इमेजेस बिलोंग्स टू एनिमल्स। Most of the terracotta images या maximum number of terracotta images belongs to animals, and among humans किसका? मदर गॉडेस। यानी ओवरऑल ये आपके वही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में रहेगा, मोस्ट ऑफ द टेराकोटा इमेजेस बिलोंग्स टू एनिमल्स एंड अमंग ह्यूमन मदर गॉडेस। समझ गए? अब ये टेराकोटा इमेजेस को देखने से पता चल रहा है कि द टेराकोटा इमेजेस डू नॉट रिप्रेजेंट सोफिस्टिकेटेड आर्ट, है ना? दे रिप्रेजेंट्स व्हाट? इंफीरियर आर्ट। बट विथ रिगार्ड टू हड़प्पन कल्चर और विथ रिगार्ड टू द नॉलेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, दीज टेराकोटा इमेजेस आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। इमेंस इंपॉर्टेंस। हड़प्पन रिलीजियस लाइफ का नॉलेज मिल रहा है, हड़प्पा में द प्रेजेंस ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट का नॉलेज मिल रहा है। तो ये सब कहां से? टेराकोटा इमेजेस। लेकिन हाँ, इमेज को देखने से लग रहा है कि हाँ भाई बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन विथ रिगार्ड टू व्हाट? द नॉलेज ऑफ हड़प्पन कल्चर, टेराकोटा इमेजेस आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। तो बस यही 2 पॉइंट लिख लीजिए। तो टेराकोटा इमेजेस या दीज इमेजेस डू नॉट रिप्रेजेंट sophisticated art, do not represent sophisticated art, but यानी इसका मतलब these are not of good quality, do not represent sophisticated art। ये भी हो गया। दूसरा, with regard to the knowledge of Harappan culture, with regard to the knowledge of Harappan culture, these images are of immense importance. These images are of immense importance. बस यही था स्कल्पचर। क्लियर हो गए? तो यहीं तक क्लास रखते हैं। नहीं, एक और टफ क्वेश्चन लिखवा देता हूं इसी में, स्कल्पचर में, प्रीलिम्स के हिसाब से। वो लेकिन मुझे लिखवाना था कहाँ मालूम है? स्टोन वाले में। स्टोन में क्या है कि जो स्टोन स्कल्पचर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और द स्टोन स्कल्पचर दैट वाज फ्लरिश्ड इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, इनके बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो हमारा स्टोन स्कल्पचर जो है वाज नॉट सो डेवलप्ड व्हेन वी कंपेयर विथ मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन स्टोन स्कल्पचर। तो ये बस लिख लीजिएगा। स्टोन स्कल्पचर of Harappan civilization was not so developed, बस इतना से काम चल जाएगा यदि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया तो। क्लियर?